नमस्कार। अगर पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया है और अब बस ये सोच रहे हैं कि वो हाथ में आएगा कब, तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। चलिए इस पूरे सफर को बिल्कुल आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हाँ, ये इंतजार थोड़ा मुश्किल होता है ना। एप्लीकेशन तो दे दी, रसीद भी मिल गई, लेकिन अब कार्ड का क्या भाई, वो कब तक पहुंचेगा? तो फिक्र करने की कोई बात नहीं है। आज इसी सवाल का जवाब मिलेगा और एक बिल्कुल साफ सुथरी टाइमलाइन पता चलेगी। देखिए, ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, ये एक तय सफर की तरह है। इसके हर पड़ाव का एक अंदाजन समय होता है। तो चलिए इस सफर को शुरू से लेकर एकदम आखिर तक देखते हैं कि होता क्या क्या है। तो ये है एक ही नज़र में पैन कार्ड का पूरा 15 दिन का सफर। हम एप्लीकेशन वाले दिन से शुरू करेंगे और हर स्टेज को समझेंगे। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि दो चीजें मिलती हैं। पहले एक डिजिटल कॉपी, जिसे ई पैन कहते हैं, और फिर उसके बाद असली वाला फिजिकल कार्ड। अच्छा, तो इस सफर का जो पहला स्टॉप है वो सबसे तेज है, डिजिटल पैन कार्ड। मतलब फिजिकल कार्ड प्रिंट होकर आए उससे पहले ही ईमेल पर उसकी एक ऑफिशियल कॉपी भेज दी जाती है, जिसे तुरंत इस्तेमाल करना शुरू किया जा सकता है। तो सबसे ज़रूरी बात क्या है? अपनी रसीद को देखना। चाहे एनएसडीएल से अप्लाई किया हो या यूटीआई से, उस रसीद पर एक तारीख लिखी होती है। बस सारी गिनती उसी दिन से शुरू हो जाती है। और कमाल की बात देखिए, अप्लाई करने की तारीख से ठीक 7 दिनों के अंदर अंदर रजिस्टर्ड ईमेल पर पैन कार्ड की एक पीडीएफ फाइल आ जाती है। इसी को ई पैन कहते हैं। और हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि ये हर जगह पूरी तरह से वैलिड होता है। ठीक है, तो डिजिटल कॉपी तो आ गई, पर अब उस असली प्लास्टिक वाले कार्ड का क्या? भाई, उसका सफर कैसे और कब पूरा होता है? आइए अब वो देखते हैं। तो होता यह है कि जैसे ही ई पैन बनता है, उसके फौरन बाद फिजिकल कार्ड का काम शुरू हो जाता है। करीब करीब 10वें दिन के आसपास कार्ड को स्पीड पोस्ट से भेज दिया जाता है और वहां से लोकल पोस्ट ऑफिस तक पहुंचने में इसे लगभग 3 से 4 दिन और लगते हैं। लेकिन क्या हो अगर समय कुछ ज्यादा लग रहा हो? कभी कभी चीजें टाइम पर नहीं होती। अगर देरी हो रही है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसका भी एक बहुत आसान सा समाधान है। मान लीजिए 12-13 दिन इंतजार कर लिया और कार्ड अभी तक नहीं पहुंचा, तो मन में यही सवाल आता है ना कि भाई अब क्या करें, कहाँ पता करें? देखिए, ज्यादातर मामलों में होता यह है कि कार्ड शहर तक तो पहुंच चुका होता है, लेकिन जो लोकल पोस्ट ऑफिस है ना, वहां से घर तक की डिलीवरी में किसी वजह से, शायद पोस्टमैन की वजह से देरी हो जाती है। तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि खुद ही एक्शन लिया जाए। बस अपना आधार कार्ड लेकर सीधे नजदीकी पोस्ट ऑफिस चले जाएं और वहां स्टाफ से पता करें। बहुत ज्यादा चांस है कि पैन कार्ड वहीं पर मिल जाएगा, जो बस डिलीवरी का इंतजार कर रहा हो। तो चलिए अब तक जो भी हमने समझा है, उन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं और इस 15 दिन की टाइमलाइन को फाइनल करते हैं। तो पूरी बात का निचोड़ ये है कि अप्लाई करने के दिन से लेकर फिजिकल कार्ड के हाथ में आने तक इस पूरे प्रोसेस में औसतन 15 दिन का समय लगता है। तो अब ये बात साफ है, अगली बार जब भी कोई पैन कार्ड के लिए अप्लाई करे तो इस 15 दिन की टाइमलाइन को ध्यान में रखना चाहिए। इससे एक सही अंदाजा रहता है और बेवजह की टेंशन भी नहीं होती। ये जानकारी तो हो गई पैन कार्ड की, पर जरा सोचिए, ऐसे और कौन से ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी प्रक्रिया भी काफी उलझी हुई या कंफ्यूजिंग लगती है? ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक और जरूरी बात, अगर कोई फ्री एनएसडीएल आईडी लेना चाहता है तो नीचे यूआरएल दिया हुआ है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है। उस लिंक पर क्लिक करके बहुत आसानी से बिल्कुल फ्री में एनएसडीएल की आईडी के लिए आवेदन किया जा सकता है। अब एनएसडीएल आईडी के माध्यम से कई जरूरी सेवाएं शुरू की जा सकती हैं, जैसे पैन कार्ड सर्विस, अपडेट सर्विस और दूसरी महत्वपूर्ण सुविधाएं। ये सभी सेवाएं बहुत सरल तरीके से चलती हैं और इन्हें अपनी दुकान या सेंटर से आसानी से शुरू किया जा सकता है। तो नीचे दिए गए यूआरएल पर क्लिक करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और अभी तुरंत फ्री एनएसडी आईडी के लिए आवेदन करें।